3 दिन का गेम हुआ है अभी। और आप देखें कि विकेट्स कितनी गिर चुकी हैं। पाकिस्तान की पहली इनिंग में पूरे 10 आउट हुए, साउथ अफ्रीका के 10 आउट हो गए, पाकिस्तान के फिर 10 आउट हो गए, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के 2 आउट हो गए। 3 दिन के अंदर 32 विकेट्स गिर चुकी हैं। और ये मतलब यानी एक अनोखी सी चीज़ ही है कि जाहिर सी बात है जहाँ बॉल इतना ब्रेक हो रहा है वहाँ पे बैट्समैन जो है वो क्या करेंगे। पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 167 पे पूरी टीम आउट हो गई। लेकिन अगर टारगेट की बात करें तो पाकिस्तान ने 277 का जो है वो टारगेट दिया। इस टेस्ट मैच के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रही। बॉलर्स ने मुतसामी ने 11 आउट किए, ठीक है, इन 2 इनिंग्स में। अभी नोमान अली 8 आउट कर चुके हैं, 2 इस मैच में कर चुके हैं, इस इनिंग में जो अभी साउथ अफ्रीका की चल रही है, 6 पहली इनिंग में। लेकिन इन सब की नो डाउट परफॉर्मेंस होती है, इसमें कोई वो नहीं है। ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कंसिस्टेंट बॉलिंग करना, एक जगह पे बॉलिंग करना, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इनसे ज़्यादा अप्रिशिएट मैं बैट्समैन को करूँगा, क्योंकि जिस किस्म की ये पिच बनी हुई है, पहले दिन से जितना स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन, बहुत बड़ी बात है। जो 93 कर रहा है, जो 70 से ऊपर कर रहा है, जो 50 रन की इनिंग भी खेल रहा है, ठीक है। डिजोजी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे के सबको ये बताया कि यार इस विकेट पे भी अगर आप सेट हो गए हैं तो आपको कोई तंग नहीं कर सकता। इस विकेट पे आप ये देखें, जो भी सेट हुआ, चाहे इमाम ने 93 किया, वो जब सेट था ऐसे नहीं लग रहा था उसको कोई तंग कर रहा है। या शान की बात कर रहे हैं, या उसकी सलमान आगा की बात करें, या रिजवान की करें, या डिजोजी की करें, उसने 100 किया, रिकल्टन की करें, तो जो सेट हो रहा है उसको कोई तंग नहीं कर रहा। हाँ, बीच में एक आध कुछ बॉलें ऐसे हो जाती हैं जो लो रह जाती हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बॉल ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर खेल रहे हैं, सीधा खेल रहे हैं, कोई गलत शॉट नहीं खेल रहे, और आप अगर सेट हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो खेल रहे हैं। अब मैंने जिसने बोला पाकिस्तान की टीम 167 पे आउट हो गई, ठीक है, 167 पे आउट हुई, उसमें जो हाईएस्ट स्कोर था वो बाबर आजम का था, ठीक है। बाबर आजम ने 42 रन्स की इनिंग खेली। अब मैं बाबर आजम की इस इनिंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि आप ये देखें, जो 42 रन्स की उसने इनिंग खेली, उसमें बाबर ने बहुत ज़बरदस्त हैंडल किया स्पिनर्स को, बहुत अच्छा खेला, ठीक है। जो पिच डिमांड कर रही थी, पिच ये डिमांड कर रही थी बैट्समैन को कि आप एक जगह पे खड़े होकर नहीं खेलेंगे। आपने देखा, अगर कोई राउंड द विकेट गेंद करना है उसको, उसने स्विप शॉट भी खेले। अगर ओवर द विकेट गेंद हो रही है, वो डाउन द विकेट खेल रहा था, सामने सिंगल ले रहा है, तो सेट नहीं होने दे रहा था स्पिनर्स को। उसके बावजूद भी आप ये देखें, जो हम स्पिनर्स के ऊपर बात करते थे ना कि यार स्पिनर्स पे प्रॉब्लम हो रही है, आर्म बॉल पे प्रॉब्लम हो रही है, वो हमें इस पूरी सीरीज में इन दो बैटिंग की, 2 इनिंग्स में बैटिंग की, 23 रन किए पहली इनिंग में, 42 दूसरे में। लेकिन आपको कहीं ये फील नहीं होगा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो आर्म बॉल पे तंग कर रहा है, जिस तरह पहले बाबर आउट हो रहा था। तो इसका मतलब उसकी बैटिंग पे या उसने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ पे काम किया है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, जब रबादा आए थे ना बॉल करने में, बॉल रिवर्सिंग हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे ऐसे लग रहा है कि यार बाबर को ये आउट ना कर दे। वही वो उसने बाबर को आउट कर दिया। उसकी रीज़न ये है, एक तो आपने देखा स्पिनर्स पे बाबर को प्रॉब्लम हो रही थी आर्म बॉल पे, दूसरा फास्ट बॉलर पे हमेशा ये अंदर की बॉल पे आउट हो जाता है, हमेशा अंदर की बॉल पे आउट होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो शायद ये समझता है, अगर बॉल पीछे गिरा हुआ है वो समझता है मैं आगे की ये, क्योंकि इसका जो फ्रंट वाला पाँव है वो काफ़ी आगे चला जाता है। जब आप काफ़ी आगे चले जाते हैं तो पीछे जो पीछे गिरा हुआ बॉल होता है, फिर उसके लिए आपको फ्रंट का पाँव थोड़ा पीछे लाना पड़ता है, लेकिन वो आगे जाके स्टक हो जाता है। जब वो स्टक होता है, क्योंकि स्टक, मैंने जो अभी पिक्चर देखी है उसमें ये जिस बॉल पे ये रबादा के आउट हुआ है, वो आप देखिए फ्रंट लेग जो उसका आगे भी है और बॉल ऊपर लगा है, नी से ऊपर लगा है फ्रंट पैर के। तो नी से ऊपर लगने का मतलब बॉल ये है कि बॉल बैकफुट का था, आगे का नहीं था। बाबर पहले ही आगे चला गया। अच्छा, आगे आप देखें, उस पिक्चर को देखें, आगे गया है, उसके बाद उसका वो हील पे है, उसका पूरा पैर नहीं लगा। जब आप छोटे पाँव के साथ जाते हैं तो आपका पूरा पाँव लगता है। जब पूरा पाँव लगता है तो फिर अगर आप छोटे पैर के साथ आगे अपना फ्रंट वाला पाँव सिर्फ हल्का सा शफल करके छोटे पैर से आगे जाते हैं, तो बॉल जब पीछे गिरता है तो आप उसको फिर पीछे ला सकते हैं बड़ी आसानी से। बाबर का प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो फ्रंट वाला पाँव आगे लेके जाता है, ठीक है, वो हील पे था जिसकी वजह से वो स्टक हो गया। आप हील पे आएंगे स्टक हो जाएंगे, आप पीछे ला ही नहीं सकते, क्योंकि आपके टो पे जोर ही नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने आपको पुश करके पीछे लेके आए। तो ये जो मिस्टेक बाबर बार बार कर रहा है, ये इसको कवर करने की जरूरत है। स्पिनर पे तो बहुत अच्छा कवर कर चुका है, ये फास्ट बॉलर पे, इस पे भी काम करने की बाबर आजम को जरूरत है। तो मेरे ख्याल में हाईएस्ट रहा
इस इनिंग के अंदर, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की। अब साउथ अफ्रीका की बात करते हैं थोड़ी सी। 226 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को, जो मैं समझता हूं कि कभी भी नहीं बन सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई रैकिल्टन में से या डिजोजी में से कोई 100 कर जाए, या इन दोनों में से कोई, क्योंकि मैं इन दोनों की बात इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड है। इन दोनों लेफ्ट हैंडेड ने ही पाकिस्तान को मुश्किल में डाल लिया है, बाकी कोई भी राइट हैंडेड इतना आसानी से कंफर्टेबल है ही नहीं। इन दोनों की पार्टनरशिप लास्ट इनिंग में भी लगी थी, ठीक है, और इस इनिंग में भी है। कैच छुटा रैकिल्टन का, सिले पे कैच छोड़ दिया अब्दुल्ला शफीक ने, सीधा कैच था, वो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब वो जो है जो साउथ अफ्रीका के लिए रन्स बनाना वो बहुत मुश्किल है। इसी तरह ही पूरा दिन खेलना पड़ेगा, विकेट्स इन हैंड रखनी पड़ेंगी, मतलब इजी नहीं है। और नुमान जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। साजिद खान आप देख लें, बिल्कुल आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं इस इनिंग में भी, ठीक है। 5 ओवर में तकरीबन 20-21 रन दे दिए, कोई बॉल मिडल में नहीं गिर रहा, ऑफ स्टंप से बाहर। एक और चीज देखो, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, प्रीमियम, पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर जी, साल से टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं, उनको टेस्ट क्रिकेट में ले आए। पहली इनिंग में 5 ओवर का स्पेल, कोई जोर नहीं आए, बस फेंका गेंद, कोई जोर नहीं। ये नहीं सोचना मैं 25 साल का हूं, मैंने जान मारनी है, मुझे 3 ओवर करने पड़े या 2 ओवर करने पड़े, नहीं जी, बस खिलाना है उसको। अब कौन लोग इनको खिलाते हैं ये मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि कुछ सिलेक्शन कमेटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फ्रेंचाइजी से ताल्लुक है और वो इनको खिलाते हैं। पता नहीं वो क्या समझते हैं कि ये जी बहुत बड़े फास्ट बॉलर हमें टेस्ट क्रिकेट के मिल गए, इससे अच्छा खुरम शहजाद को खिलाते, वो कम से कम जान मारता। रबादा पाकिस्तान में नहीं रहता, ठीक है, रबादा साउथ अफ्रीकन कंडीशन में खेलता है क्रिकेट। उसने यहां पे आके पहली इनिंग में 17 ओवर कर दिए, नए बॉल के साथ भी और पुराने बॉल के साथ भी। दूसरी इनिंग में उसने 10 ओवर कर दिए, ठीक है। और रबादा जिस तरीके से आज एफर्ट कर रहा था, आपके सामने नजर आ रहा था, वो जान मार रहा है, 140 पे जा रहा है, एफर्ट लग रही है, बॉडी लग रही है। बैट्समैनों को उसने नए बॉल से अब्दुल्ला शफीक को मुश्किल भी की हुई थी। तो ऐसे फास्ट बॉलर्स, हसन अली जैसे 4 ओवर करके 2 ओवर करके, पहली इनिंग में पता नहीं 4 ओवर की, इसमें 2 करके बस साइड पे हो गया, खत्म, बॉलिंग खत्म इनकी, अब इनकी तो बारी नहीं आनी। तो जब ऐसे फास्ट बॉलर को आप क्रिकेट खिलाओगे ना, तो फिर आप खुलेआम ज्यादतियां कर रहे हो जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इस अप्रोच के फास्ट बॉलर्स अगर मेरे टाइम पे होते ना, मैं तो इनको ग्राउंड पे भी ना आने देता, मैं टेस्ट क्रिकेट इनको चखने भी ना देता। जिस किस्म की अप्रोच शाहीन अफरीदी की और जिस किस्म की अप्रोच जो है वो ये इसकी हसन अली की है, ठीक है। और दूसरी इनिंग में नया बॉल भी नहीं किया। अच्छा जी, मानता हूं नया बॉल नहीं किया, क्या अनफिट हो गया? ये मैं अपना अंदाजा लगाऊं, क्या अनफिट हो गया? तो अगर अनफिट का मसला है तो क्या सिर्फ 5 ओवर का बॉलर है बस? ये है फिटनेस इसकी, शाहीन अफरीदी की ये फिटनेस है? फर्क चेक करो रबादा में और इसमें। हम पाकिस्तान की कंडीशंस में स्पिन ट्रैक बना बना के मौजे तो लगा रहे हैं हम स्पिनर्स की, बैट्समैनों को मुश्किल तो डाल रहे हैं, लेकिन आपके पास टेस्ट क्रिकेट में बॉलर ही नहीं है। और जब बाहर की कंडीशन में जाओगे किसको खिलाओगे? जब आप बाहर की कंडीशन में जाओगे वहां पे स्पिनर की कहानी खत्म हो चुकी होगी, आपके यही नुमान की और साजिद की, ठीक है। वहां पे आपको चाहिए होंगे फास्ट बॉलर, तो फास्ट बॉलर तो आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कब होते हैं? इसी टाइप की पिचेस के ऊपर, जब आप फास्ट बॉलर खिलाते हैं, या ऐसी पिचेस जहां पे थोड़ी सी फास्ट बॉलर को सपोर्ट मिलती है, जहां वो जान भी मारे, नया बॉल भी करे, रिवर्स स्विंग के लिए भी एफर्ट करे, तब वो सीखता है सब कुछ। जब वो फिर कंडीशन उसको जब मिलती है तो उड़ा के रख देता है सबको। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो अपनी फास्ट बॉलिंग बर्बाद किए जा रहे हैं, और बर्बाद के साथ ऐसे शाहीन और हसन अली को खिलाते हैं जिनको पता ही नहीं टेस्ट क्रिकेट का, ठीक है। वो T20 वनडे में मजे लगे हुए उनके, ला के उनको टेस्ट क्रिकेट में जो है वो डाल देते हैं। सारा टोटल आपका कसूर सिलेक्शन कमेटी का है। ये आकिब जावेद आके जो सब कुछ कर रहा है, अपने हाथ में सारी चीजें रखी हुई हैं, सिलेक्टर भी बना हुआ है, ठीक है, डायरेक्टर भी बना हुआ है। ये आकिब जावेद की वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड से जब हम हारे थे उसके बाद ये आकिब जावेद नहीं बोला था कि जी रेड़ा पिचेस बना दो, छोड़ो। और मैं खुद अपने मुंह से नहीं कह रहा, आकिब जावेद के इंटरव्यू सुन लो आप, ठीक है। वो हर जगह ये बोलता रहा है वो बंदा, ओ जी हम तो स्पिन से जीतेंगे, स्पिन जीतना ही है ना स्पिन से। तो भाई स्पिन से जीतना है तो आप नुकसान कितना बड़ा कर रहे हैं अपनी बैटिंग लाइनअप का भी और अपने फास्ट बॉलर्स का भी। खैर, मैच की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका जो है मेरी नज़र में उसके जीतने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैकिल्टन या उसकी तरफ से डिजोजी की कोई इनिंग हो जाए तो हो जाए, वरना मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कल जो है जिस तरह पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, कल टी तक
टी तक या कल के दिन तक मैच मुझे ऐसा लगता है ख़त्म हो जाना चाहिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।